हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, मटका शेप में ऑर्गेनाइजर बन के हुआ है तैयार। तो इसे बनाने में कुछ ज़्यादा परेशानी और ना ही कुछ ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है। आपके घर में साड़ी के पल्ले वाले पार्ट को या साड़ी को, अगर कोई कामदार साड़ी हो उसे, और शादी ब्याह में जो शर्ट पैंट के कपड़े आते हैं उसे लेंगे, या वो भी नहीं हो तो जीन्स पैंट या पैंट हो उसे लेंगे, और चावल गेहूं के कट्टे को लेंगे और करेंगे सिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। मैंने एक प्लेट की मदद से 2 कट्टे की पीस कट करी है और इसके दोनों तरफ कपड़े लगा के एक साड़ी का फैब्रिक लगाया है और एक रनर लगाया है पैंट का, लगा के इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसके मार्क करते हुए इसके चारों तरफ लूँगी मैं, इसका मेजरमेंट कर दूँगी इस तरह से। इस तरह से चारों ही तरफ मैं करूँगी मेजरमेंट, जो कि 23 इंच है। तो मैं 24 इंच का फैब्रिक लूँगी। जो कि मैंने ले लिया है 24 इंच का फैब्रिक मैंने ले लिया है। और चौड़ाई हमने ली है 5 इंच की। और मेन फैब्रिक आप जितना लंबा लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। मैंने 2 गुना लिया है। तो 2 गुना मैंने ले लिया है। अब मैं इस पर प्लीट बैठाते हुए इस तरह से कर दूंगी सिलाई। 2 गुना होना चाहिए, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। यही है, जितना अगर कम लीजिएगा तो कम प्लीट बैठेंगे और ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा प्लीट होंगे। तो इस तरह से प्लीट बैठाते हुए मैं कर दूंगी इसकी सिलाई। प्लीट लगाते हुए पहले ये फैब्रिक बहुत चलता था। ये साड़ी तनछुई बनारसी की साड़ी है, उसी का पल्लू वाला पार्ट है। इस तरह से हम प्लीट लगाएंगे बिल्कुल पास में, क्योंकि मैंने 2 गुना फैब्रिक लिया है 56 इंच का। तो मैंने इस तरह से इसमें प्लीट लगा दिया है। तो पूरा प्लीट लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके पूरे में प्लीट लगा दिए हैं ऊपर से, और इसके नीचे वाले पार्ट में मैंने एक पॉकेट अटैच कर दी है। अब फिर सेम प्रोसेस नीचे से मैं इसमें इस तरह से प्लीट लगाते हुए कर दूंगी सिलाई। सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना है हमें, बस इसे इस तरह से करनी है सिलाई। उसी प्लीट को उसके ठीक सामने रखते हुए हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो मैंने इसे नीचे से भी सिल दिया है। अब मैंने लिया है एक दूसरा फैब्रिक, जिसकी लंबाई मैं सेम रखूंगी। चौबीस इंच दिखलाती हूँ। लंबाई मैं सेम रखूंगी 24 इंच।
और चौड़ाई इससे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा सा, यानी कि दिखलाती हूँ वो भी कि कितना कम मैंने करा है। 1 इंच मैंने इससे कम कर दिया है। अब मैं फिर से इसे कर दूंगी अटैच। इस तरह से सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे अटैच करना है। अब फिर इसे यहाँ पर पकड़ते हुए हम इस तरह से इसे करेंगे, इस तरह से उलट देंगे और इधर से पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे ताकि ये बीच में फूल जाए। आज मैं दूसरे तरह की ऑर्गेनाइजर, आपको मेकअप ऑर्गेनाइजर कहिए या मेकअप के सामान रखो, आप ज्वेलरी रखो, कुछ भी आप रख सकते हो इसमें। आप कोई भी सामान इसमें रख सकते हो। इस तरह से एडजस्ट करते हुए हम इसे सिलाई। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फूल गया है चारों ही तरफ से। अब हम करेंगे इसमें इसे ज्वाइंट। आप बाहर की ओर से भी कर सकते हैं और अंदर की ओर से भी कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं इसमें जिप अटैच करूँगी। जिप की लंबाई मैं लूँगी 23 इंच की, जो कि मेरे पास 23 इंच की ही है। तो मैं इस तरह से इसमें कर दूंगी जिप अटैच। ऊपर की तरफ से ही, और इसे पाइपिंग लगा के इसका फिनिशिंग दे दूंगी। इस तरह से ही आप भी ऊपर से ही लगाना। हमने ले ली है 3 इंच चौड़ी पट्टी और इस जिप पे कर दूंगी स्टिच। मैंने एक और सिल के आपको दिखलाया था, जो एक अलग डिजाइन में दिखलाया था।
तो मैं ऊपर का जिप अटैच कर चुकी हूँ। ऊपर का जिप ये मैंने अटैच कर दिया है। सॉरी, धागा भी निकल गया। तो मैंने इसके लिए बना दिया है हैंडल, जिसकी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। तो मैं इसके सेंटर में लगा देती हूँ अपर पार्ट में हैंडल। जिप लगाने के बाद हैंडल लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इस तरह से आप भी कर दीजिएगा हैंडल अटैच। तो इस तरह से मैंने कर दी है हैंडल को अटैच। अब मैं नीचे के पार्ट को करूँगी अटैच, जो कि मैं बीच से शुरू करूँगी अटैच करना। तो ऊपर से ही मैं इसमें भी शुरू करूँगी अटैच करना और उसमें भी पाइपिंग कर दूँगी। इस तरह से आप कीजिए अटैच और पाइपिंग कर दीजिए, ओवरलैपिंग। सेम प्रोसेस इसकी तरह। तो इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं इसे ओवरलैप कर देती हूँ और ओवरलैप करके दिखलाती हूँ। ओवरलैप के लिए मैंने लिया है 2 इंच चौड़ा कपड़ा और इसके लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा, उससे ज़्यादा ही लिया है। एक्स्ट्रा होगा उसे मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैं करूँगी ओवरलैप, क्योंकि मैंने इसे बाहर से ज्वाइंट करा है। तो इसे फोल्ड करके इस तरह से ओवरलैप करती हूँ। ओवरलैपिंग में कुछ नहीं है, ज्वाइंट करना है और फोल्ड करके फिर इसे सील देना है। तो ओवरलैपिंग का वीडियो नहीं सिलते हुए नहीं दिखलाऊंगी, क्योंकि ओवरलैपिंग भी दिखलाने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे इस तरह से आपको घुमाते हुए सिल देना है। इस तरह से घुमाते हुए सिल देना है और पलट देना है। पलट के भी दिखलाऊंगी। हो गया है बन के तैयार। इस तरह से मटके की दोनों ही तरफ मैंने ओवरलैप करा है। इस तरह से अगर आपके पास फोम हो तो इसके अंदर आप फोम फिल कर सकते हैं। मेरे पास फोम नहीं है था तो मैंने फोम फिल नहीं करा है। इसमें फोम हो तो फोम सीट फिल कर सकते हैं, तब इसका लुक और थोड़ा निखर के आएगा। तो इस तरह से मटके का लुक इसका ऑर्गेनाइजर का और भी अच्छा निखर के आएगा। तो इस तरह से मटका शेप में हो गया है ऑर्गेनाइजर निखर तैयार। तो कैसा लगा ये आइडिया? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।